ये दुनिया स्वार्थी नहीं है। स्वार्थी वास्तव में हम लोग हैं, जो लोगों से हम लोग अपेक्षा और उम्मीद लगा के रखते हैं, और अपेक्षाओं में जब कोई खरा नहीं उतरता है तो हम उसको बोल देते हैं कि वो स्वार्थी है। वास्तव में स्वार्थी हम थे। हमने गलत व्यक्ति से उम्मीद लगा बैठी। हम जो है, वास्तव में हमें किसी से उम्मीद लगाना ही नहीं चाहिए। यदि हमको उम्मीद ही लगाना है तो पहली उम्मीद हमको लगाना है स्वयं से, क्योंकि परमात्मा ने हमको सारी कुछ चीज़ें दे करके भेजा है। और यदि हम स्वयं की उम्मीद पर भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उसके बाद में हमको तीसरे की बजाय परमपिता परमात्मा, जो पहली श्रेणी में हमने खुद से, क्योंकि कर्मयोग की हम जब बात करते हैं तो सारी उम्मीदें खुद से है ना। तो पहली उम्मीद खुद से और दूसरी उम्मीद हमको परमपिता परमात्मा से कि प्रभु मैं इसका प्रयास तो कर रहा हूँ लेकिन ये हो नहीं रहा मुझसे, है ना। तो इसलिए इसका विकल्प आप ही तय करें, और आप जो तय करेंगे उसमें कहीं कोई मुझे ना तो संदेह है, और उसमें मुझे पास और फेल होने की भी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि यदि आपने फेल भी किया तो आप मुझे कुछ ऊंचाई पर ले जाना चाह रहे होंगे, इसलिए आपने मुझे फेल भी किया है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें उस प्रयास को बंद नहीं करना है कि भगवान ने हमें फेल कर दिया है तो अब हमें प्रयास नहीं करना है। ख़ास तौर से अच्छे कृत्यों के प्रति तो कभी भी जो है दुखी नहीं होना है, रुकना नहीं है। निरंतरता यदि हमारी बनी हुई है तो उसमें हम हार और जीत को बहुत ज़्यादा बड़े मापदंड पे ना रखें। हम उसमें हार और जीत को बस इतना रखें कि ये एक दिशा है और ये एक दूसरी दिशा है, बस इतना ही, है ना। तो उसमें हमारे साथ में फिर ये होगा कि हम किसी से किसी भी तरह की कोई भी उम्मीद नहीं करेंगे। और जब उम्मीद नहीं करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि हर व्यक्ति खरा उतरेगा, और हर व्यक्ति जब खरा उतरेगा तो सारे स्वार्थ सिद्धि हमारी स्वयं से होगी। अब हर व्यक्ति के साथ ये समस्या होती है कि मैंने फलाने के ऊपर भरोसा किया लेकिन उसने मेरा काम नहीं किया। अरे आपने खुद के ऊपर भरोसा क्यों नहीं किया? जितना भरोसा आपने दूसरे पर किया, यदि उतना भरोसा आपने खुद पर किया होता या परमात्मा पर किया होता तो निश्चित मानिए कि आप जो पाना चाहते थे, हम जो पाना चाहते थे, उससे कहीं बड़ा ज़्यादा मिल जाता। ये सबके लिए है, ये बात हमारे लिए भी उतनी ही लागू होती है, आपके लिए भी उतनी ही लागू होती है। इसमें हमको सारी अपेक्षाएं खुद से, जब हमारी सारी अपेक्षाएं खुद से होती हैं तो हम निरंतर उसके लिए प्रयास करते हैं, और प्रार्थना करते हैं उसके लिए कि परमात्मा आपका ही सहारा है मुझे, हैं। तो उसमें जो है हमारे साथ में ये सारी चीज़ें फिर प्रतिकूल परिस्थिति में भी अनुकूल हमारे पास में उसके रिजल्ट्स आते हैं। कितनी भी प्रतिकूलता हो लेकिन अनुकूल भाव बनते हैं उसके, हैं। बारिश का मौसम नहीं भी है फिर भी बारिश हो जाएगी। ठंड नहीं है, ठंड का मौसम नहीं है फिर भी ठंड आ जाएगी। गर्मी का मौसम नहीं फिर भी गर्मी लगने लगेगी। ये क्या है? प्रतिकूलता में भी अनुकूलता का हम अनुभव महसूस करेंगे। हमारे साथ में एक दैविक शक्ति जो है वो निरंतर साथ चलती है, और उसके बाद हम लोग जो है उसको जब समझ नहीं पाते जब तक तो कहीं बात नहीं है कोई, लेकिन जैसे ही हम उसको समझ जाते हैं तो हमारा फिर ध्यान पूरा एक जगह केंद्रित हो जाता है, अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो जाता है। फिर उस समय अंदर ही अंदर प्रार्थना चलती है निरंतर, और ऊपर से वो प्रार्थना के साथ साथ जो कृत्य परमात्मा करवाते हैं वो चलता रहता है। और ये जब सारी चीज़ें चलती जाती हैं, ये सब सारा कुछ जब होता रहता है तो हमारी जो स्वार्थपरता है वो धीरे धीरे करके ऐसी ही नष्ट हो जाती है कि हम चाह कर भी फिर स्वार्थी नहीं हो पाते। मतलब कुछ भी करना है तो मुझे ही करना है, कुछ भी करना है तो मुझे अपने स्तर पर करना है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे दिमाग में आती हैं। दूसरा इसमें यह है कि हम सिर्फ लेना ही लेना क्यों चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को हमने देखा है जो रिश्ते नाते की बात करेंगे लेकिन पूरे एक नंबर के स्वार्थी हैं। सिर्फ वो लेने लेने की बात करेंगे
आपसे सिर्फ वो उम्मीद लगाए बैठे रहेंगे, कभी आपके लिए वो कुछ करना नहीं चाहेंगे। उसमें मित्र भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, परिचित भी हो सकते हैं। अपरिचित व्यक्ति के पास इतना समय नहीं है। अपरिचित व्यक्ति या तो लुटेरा होता है या डाकू होता है, तो वो अपना जो है एक बार काम करके चला जाता है। लेकिन जो परिचित लोग होते हैं, आपको ताने भी कसेंगे, बुरा भी कहेंगे, आपका साथ भी नहीं देंगे, और इसके बाद में वो 10 लोगों से यही कहेंगे कि ये सब ठीक नहीं है, सब ठीक नहीं। अरे ठीक क्या नहीं है, आप अपने जीवन को देखिए। आपने अपने जीवन को खुद नरक बना रखा है, आपका जीवन खुद बेकार सा हो पड़ा है, और आप दूसरे के जीवन को पता नहीं किस तरह से बात करते हैं। तो ये सब ठीक नहीं है, और आपको ठीक लगता तो करिए, हमारी तरफ से कोई समस्या नहीं। लेकिन हमारा जो चिंतन है, हम अपना चिंतन हमेशा रखते रहेंगे कि हम जिस कार्य के लिए परमात्मा ने हमको भेजा है, ठीक है ना, मुझे परमात्मा ने बीज होकर के ढेर सारे बीज तैयार करने के लिए भेजा है, और मैं मृत्यु से पूर्व, मरने से पहले अपने जैसे हजारों लाखों बीज तैयार करके जाऊंगा। ये मेरा संकल्प है। मैं शायद पहले भी आपसे इस बात को मैंने कहा है, और मेरे संकल्पों के साथ में मेरे परमात्मा हैं, ठीक है। निश्चित रूप से परमात्मा रूप में कोई सहयोगी भी है, ठीक है, और कभी भी कोई छोड़ सकता है, कभी भी कोई पकड़ सकता है। कोई नया आएगा, पुराना जाएगा, फिर आएगा, फिर नया जाएगा, ऐसा ही सब चलता रहेगा क्रम। किसी का इंतज़ार नहीं करना है, किसी का बहिष्कार नहीं करना है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, लेकिन जहाँ सत्य बोलना है तो बोलना है। अपने कोई है ही नहीं है, छूट गए, आ गए, कोई समस्या नहीं है भाई। किसी ने कहा है ना बीबी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो निश्चित है, हमने देखा है, अपने गृहस्थ जीवन का अनुभव देखा, आश्रम काल के जीवन का अनुभव देखा। ना कोई मित्र है, ना कोई सखा है, ना कोई रिश्तेदार हैं, ठीक है ना। जो हैं वो सिर्फ एक पवित्र सहयोगी हैं। अगर कोई हैं भी और उनके साथ किसी के साथ कोई रिश्ता जुड़ा है, तो वो सिर्फ पवित्र कार्य के सहयोगी हैं। अब उनके साथ में वो रिश्ता एक अलग रिश्ता हो गया, क्योंकि परमात्मा के मार्ग पर जब हम चल रहे हैं, और यहाँ पर जो सहयोगी होगा वो ना तो रिश्तेदार होगा, वो होगा तो सिर्फ परमात्मा का भेजा हुआ देवदूत होगा, परमात्मा का भेजा हुआ कोई शुभचिंतक होगा। इसके अलावा कोई भी नहीं हो सकता है। इस बात को हम स्वयं भी समझें, और यदि और कोई समझ सकता है तो बहुत अच्छी बात है। आप सभी पवित्र आत्माओं को हृदय से नमन करते हैं। आपकी पवित्र ऊर्जा है सदैव हमारे साथ में। आप से हम कभी कोई द्वेष नहीं है, कोई क्लेश नहीं है, कभी किसी तरह का आपसे कोई दुर्भाव नहीं है। लेकिन आपका यदि दुर्भाव होगा तो आप समझें, मुझे कभी किसी से कोई शिकायत नहीं है, न थी, न है, न रहेगी। लेकिन एक और ख़ास बात आपसे अंतिम बताते जा रहे हैं। कब ये वाणी बंद हो जाए, कब इस शरीर की चाल रुक जाए, कब आपसे संपर्क ना हो पाए, इसके लिए मैं बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हूँ। कल आप ही दुखी होंगे, चिंतित होंगे, जो भी, लेकिन उस समय वो पल ना आपके हाथ में होगा, ना हमारे हाथ में होगा। यदि कुछ कर सकते हैं जीवन में, कुछ अच्छा सोच सकते हैं जीवन में, अपनी जन्मभूमि के लिए भी आप कुछ करके जाएं, अपनी जन्मभूमि को एक पवित्र तीर्थ बना करके जाएं। कब तक हम लोग दूसरों के पीछे भाग करके और उनके उसमें लगे रहेंगे? तो निश्चित मानिए कि आप को परमात्मा ने एक विशेष कार्य के लिए भेजा है। आइए हम सब मिलकर एक पवित्र तीर्थ का निर्माण करें, सच्चे, जहाँ पर हृदय में तीर्थ निर्माण हो। सबसे पहला हृदय में तीर्थ निर्माण होगा तो निश्चित मानिए दुनिया आपकी जय जयकार नहीं भी कर पाएगी, तो आपका हृदय आपकी जय जयकार करेगा। आप सभी को पुनः बारंबार हृदय से नमन है, नमन है, नमन है।